कहते हैं इंसान को कब किससे प्यार हो जाए वह कोई नहीं जानता। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो कि 3 बच्चों का पिता होता है और वह शहर जाता है रसोई का काम करने और वहीं पर एक महिला से वह विवाह कर लेता है। और वह जब गाँव लौटकर आता है फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। वहीं का रहने वाला सुजीत सैनी, जिसकी उम्र 52 साल थी। सुजीत सैनी की पत्नी कल्पना सैनी, जिसकी उम्र 48 साल थी। सुजीत सैनी का इकलौता पुत्र था राहुल सैनी, जिसकी उम्र 22 साल थी। जो राहुल सैनी था वह 10वीं की पढ़ाई कर कर छोड़ चुका था और वह अपने पिता की दुकान पर ही रहा करता था, उनके काम में हाथ बटाया करता था। जो राहुल सैनी के पिता सुजीत सैनी थे वह एक कल्पना वस्त्रालय के नाम से एक दुकान चलाया करते थे। उन्हीं से उनका घर का रोजी रोटी चला करता था। एक दिन के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो सुजीत सैनी थे वह अपने बेटे राहुल सैनी के साथ अपनी दुकान पर बैठे होते हैं। तभी सुजीत सैनी के जो साड़ू होते हैं लोकेश सैनी, वह उनके दुकान पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं आप अपने बेटे राहुल की शादी करा देते हो। मेरे नज़र में एक लड़की है जो कि अच्छी है, सुशील है और आपके घर को संभालेगी भी। इस बात को सुनकर जो सुजीत सैनी थे वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम कहते ही हो तो उस लड़की का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली, ये भी बता दो। जो लोकेश सैनी थे वह कहते हैं कि उस लड़की का नाम है सुरुचि सैनी, जो कि मेरे ही गांव की ही रहने वाली है। मेरे घर से कुछ दूरी पर आपने कभी उस लड़की से मिला भी होगा। इस बात को सुनकर जो सुजीत सैनी थे वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं भी सोच ही रहा था कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी जो है वह करा दूं, क्योंकि अब तो ये पढ़ाई करने वाला है नहीं, दुकान पर ही रहता है, जिम्मेदारियों को धीरे धीरे समझ ही रहा है, तो इसकी शादी करा देने में ही फायदा है। इस बात को सुनते ही जो लोकेश सैनी थे वह कहते हैं कि ठीक है, आप जब कहो, जब मैं रिश्ते की बात चलाता हूँ। जो सुजीत सैनी थे वह कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके रिश्ते की बात जो है वह तय कर दीजिए और जल्द से जल्द हम लोग जो है वह शादी कर लेंगे। जो लोकेश सैनी थे सुजीत सैनी की बातों को सुनकर वह मुस्कुराते हैं और नाश्ता पानी हो जाने के बाद जो लोकेश सैनी थे वह उस दुकान से निकलते हैं और वह अपने घर के लिए चले जाते हैं। करीब 2 दिन बीत जाने के बाद जो लोकेश थे वह अपने साड़ू सुजीत के पास कॉल करते हैं, आते हैं और कहते हैं मैंने रिश्ते की बात जो है वह सारी बातें सुरुचि के माता पिता से कर ली है। आप हो सके तो आकर एक बार उनसे मिल लो और आमने सामने जो बातें हो करनी होगी वह कर लेना। उसके बाद शादी का दिन जो है वह हम लोग फिक्स कर देंगे। जो सुजीत सैनी थे वह अपने घर से निकलते हैं और वह सीधे अपने साड़ू के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वह अपनी साली से मिलते हैं। नाश्ता पानी हो जाने के बाद जो लोकेश था वह अपने साड़ू सुजीत को लेकर वह सुरुचि के घर पर पहुंचता है और वहां पर सुरुचि के माता पिता से मिलकर शादी की बात जो थी वह चलना शुरू हो जाती है। काफ़ी देर जो तीनों की बातें थी वह चलती जा रही होती है। करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद शादी जो है वह फिक्स कर दिया जाता है। शादी फिक्स हो जाने के बाद शादी का दिन भी तय कर दिया जाता है कि कब तक शादी करनी है। जो 15 जुलाई 2015 तक जो है वह शादी हो जानी चाहिए। जो सुजीत सैनी थे वह कहते हैं कि आप में देरी है, मेज में कोई देरी नहीं है, क्योंकि दहेज तो मैंने मांगी नहीं है कि आप दहेज देने में, पैसे व्यवस्था करने में टाइम लगाओगे। जितनी जल्दी हो सके आप जो है शादी की तैयारियां करना शुरू कर दो। इस बात को सुनकर जो सुरुचि सैनी के माता पिता थे वह मुस्कुराते हैं और अपने घर में शादी विवाह की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। दिन बीतता है, समय बीतता है और ऐसे ही करीब 1 डेढ़ महीने गुजर जाते हैं। जुलाई का महीना आता है। जो राहुल सैनी था वह अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि पिताजी, आपने मेरी शादी तो तय कर दी है, शादी भी कुछ दिनों में ही होने वाली है, लेकिन मैंने आज तक उस लड़की की तस्वीर नहीं देखी जिस लड़की से आप मेरी शादी कराने जा रहे हो। जो राहुल सैनी के पिता सुजीत सैनी थे वह कहते हैं कि बेटे, वो लड़की जो है वह दिखने में तो उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझेगी और तुम्हें बहुत ही प्यार करेगी और घर को भी संभालेगी। इस बात को सुनकर जो राहुल सैनी था वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब क्या करे, कैसे उस लड़की के बारे में पता करे। वह अपने
मौसा के पास कॉल लगाता है। उसके मौसा भी थे उसके बातों को टाल देते हैं और कहते हैं कि शादी में जो है वह तुम अपनी दुल्हन को देख ही लोगे। दिन बीतते हैं, समय बीतता है। जो राहुल था उसकी बेचैनी जो थी वह बढ़ती जा रही होती है कि आखिर उसकी शादी जो हो रही है किस लड़की से हो रही है, कैसी है, वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। और 15 जुलाई 2015 को शाम के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो राहुल था वह दूल्हे की जोड़ी में के कपड़ों में पहनकर वह घोड़ी पर सवार होकर बारात को निकालता है और वह सीधे सुरुचि के घर पर पहुंचता है, जहां पर सुरुचि के घर वाले और भी गांव के जो लोग थे वह स्वागत बहुत ही धूमधाम तरीके से बारात वालों को करते हैं। और जो राहुल था वह मंडप पर जाकर बैठ जाता है। रात के करीब 11 बजने पर शादी का जो मुहूर्त था वह शुरू होता है और शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। लेकिन शादी के दौरान भी जो राहुल था वह अपनी बार बार अपनी दुल्हन की ओर देख रहा होता है। लेकिन जो राहुल की दुल्हन सुरुचि थी वह अपने चेहरे को ढकी हुई थी। राहुल जो था वह बार बार चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उसकी होने वाली पत्नी जो है वह कैसी है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे देखे। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो ससुराल के जो लोग थे राहुल के, वह राहुल को एक कमरे में भेजते हैं। उसी कमरे में जो सुरुचि थी वह बैठी होती है। जो राहुल था वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और मुस्कुराते हुए वह घूंघट को जैसे ही हटाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह चेहरे से उतनी सुंदर नहीं है। वह तुरंत उस कमरे से निकलता है, अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि पिताजी, आपने जो है मेरी किस लड़की से शादी करा दी है, वो लड़की जो है वह मुझे पसंद नहीं है। क्या आप इसलिए मुझे पहली लड़की नहीं दिखा रहे थे? जो राहुल के पिता श्री सैनी थे वह कहते हैं कि बेटे, चेहरे से आज जो है वह दुनिया नहीं चलती। तुम्हारा परिवार जो है वह अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तब जिंदगी चलती है। चेहरा कोई सुंदर हो लेकिन उसमें कोई गुण न हो तो किस काम का। इस बात को सुनकर जो राहुल था वह चुपचाप से रह जाता है। और करीब दिन के 10 बजने पर बारात जो थी वह विदा होती है और अपने अपने घर सभी लोग चले जाते हैं। जो सुरुचि थी वह अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। वहाँ पर सारी रीति रिवाज जो थे बहू के वह वहाँ पर पूरे किए जाते हैं और दुल्हन को रूम में बैठा दिया जाता है। जो राहुल था वह अपनी पत्नी के पास जाने से इनकार कर रहा होता कि वह अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा। लेकिन गांव के जो भाभी लोग थे वह सभी राहुल को धक्का देते हुए वह बेडरूम में ले जाते हैं और धक्का देकर बाहर से कुंडी को लॉक कर देते हैं। राहुल जो था वह कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है। जो उसकी पत्नी थी सुरुचि, वह तुरंत दूध के गिलास को देती है और कहती है कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या? जो राहुल था वह कहता है तुमसे कोई गलती नहीं, तुम मुझे पसंद हो ही नहीं। इस बात को सुनते ही जो सुरुचि थी वह कुछ नहीं बोलती। वह कहती कि मैं जैसी हूँ आपको कभी दुख होने नहीं दूंगी, बस इतना जान लीजिए, मैं आज से मैं आपका जो हूँ पत्नी हूँ और आप मेरे पति हो। इस बात को सुनते ही जो राहुल था वह वहीं पर सो जाता है। रात के करीब 10-11 बज रहे होते हैं। धीरे धीरे जो राहुल था वह सुरुचि के नज़दीक आता है और जो राहुल था उसका मन बदलता है और वह सुरुचि से प्यार करना शुरू कर देता है, संबंध बनाना शुरू कर देता है। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था चलने लगता है। जिंदगी जो थी वह राहुल और सुरुचि की एकदम से लग रही थी कि सही चल रही है। दिन बीतते जा रहे थे। जो राहुल था वह अपने पिता की दुकान पर जाता और वहीं पर जितने भी पैसे कमाता अपने घर के खर्चे को चलाता, अपनी पत्नी के इच्छाओं को पूरी करता। दिन बीतते हुए करीब 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बीत जाने के दौरान राहुल जो था वह 3 बच्चों का पिता बन जाता है। घर की जो जिम्मेदारियां थी वह बढ़ चुकी थी। जो सुरुचि थी वह कहती है कि आप इतने अच्छे खाना बनाते हो, आपका खाना बनाने में इतनी रुचि है तो दुकान क्यों जाते हो, कहीं आप जाकर होटल में काम करो, आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी। इस बात को सुनकर जो राहुल था वह कहता है कि मैं यहाँ पर लोकल में काम नहीं करना चाहता। मेरा एक दोस्त है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में मेस में काम किया करता है, मैं उससे बात करता हूँ, वहीं पर चला जाता हूँ, वहाँ पर मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। इस बात को सुनकर जो सुरुचि थी वह तैयार हो जाती है। राहुल जो था वह अपने दोस्त से बात करता है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में रहा करता था।
और वह दोस्त कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं काम जो हूँ वह बात कर कर रखता हूँ। और करीब 10 दिन बीत जाने के बाद जो राहुल था वह अपने घर से निकलता है सारी तैयारियों को कर कर, और वह सीधे महाराष्ट्र के पुणे अपने दोस्त के पास पहुंचता है। और वहाँ पर 1-2 दिन रहने के बाद जो राहुल का जो दोस्त था वह एक होटल में काम लगवा देता है। वहाँ उस होटल में जो राहुल था वह काम पर हर दिन जाया आया करता। उसी होटल में एक महिला जिसका नाम खुशबू रावत होता है, वह वहाँ पर पहुँचती है और खाने को टेबल पर बैठकर खाती है। उसके बाद उसमें एक व्यक्ति को आवाज़ लगाती है। तभी जो राहुल सैनी था वह खुशबू रावत के पास पहुँचता है और कहता है, क्या हुआ मैम? जो खुशबू रावत थी वह पूछती है कि आखिर ये खाना जो है वह किसने बनाया? मैं जो हूँ उसे इनाम देना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही जो राहुल सैनी था वह कहता है, मैंने ही बनाया मैम, कोई गलती हो गई क्या? खाना अच्छा नहीं बना क्या? जो खुशबू रावत थी वह कहती है कि खाना इतना अच्छा बना है कि मैं जो हूँ इस व्यक्ति को अपने यहाँ पर काम पर रखना चाहती हूँ। मैं अपने घर में इसे खाना बनवाना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो इस खाने को बनाया है इतना स्वादिष्ट खाना, अगर मेरे घर में ये रहेगा तो मुझे जो है वह स्वादिष्ट खाने का जो है पसंद है वह मुझे मिलता रहेगा। इस बात को सुनकर जो राहुल सैनी था वह मुस्कुराता है और कहता है कि मैम, मैंने ही खाना को बनाया है। जो खुशबू रावत थी वह कहती है कि तुम मेरे यहाँ आज से जो है वह काम करना शुरू कर देना। जो कि जो राहुल था वह कहता है कि नहीं मैम, यहाँ पर से मैं छोड़कर नहीं जा सकता। आप जो है वह कल 2 दिन रखोगे, 2 दिन बाद मुझे छोड़ दोगे, मुझे निकाल दोगे काम पे से, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इस बात को सुनकर जो खुशबू रावत थी वह कहती है कि तुम जितने स्वादिष्ट खाना बनाते हो, तुम्हें निकालने का सभी का सवाल जो है आता ही नहीं। और रही बात सैलरी की, तुम्हें यहाँ जितनी सैलरी मिलती है उससे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मैं तुम्हें सैलरी के रूप में दूंगी। इस बात को सुनकर जो राहुल सैनी था वह मुस्कुराता है और तैयार हो जाता है और वह वहीं पे से तुरंत मैनेजर के पास जाता है और अपना हिसाब किताब कर कर वह वहाँ से खुशबू रावत के साथ खुशबू रावत के घर पर पहुँचता है। जो खुशबू रावत थी वह करोड़ों की मालकिन थी, उसकी कई सारी फैक्ट्रियाँ जो थी वह चल रही होती है। खुशबू रावत के घर जाते ही राहुल सैनी जो था वह बार बार इधर उधर देख रहा होता है। उसे लग रहा होता कि आखिर अपने गांव के छोटे से झोपड़ी से घर से निकलकर वह आज महल में पहुंच चुका है। वह हर बात के खुशबू रावत की बातों को वह मानता और बहुत ही स्वादिष्ट खाने को बनाता, जिसे खाने को जो खुशबू रावत थी वह काफ़ी ज़्यादा तारीफें किया करती थी। दिन बीत रहे थे और ऐसे ही करीब 1.5 साल गुजर जाते हैं। जो राहुल सैनी था वह सैलरी को मिलते ही अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास सैलरी को भेज दिया करता, जिससे उसके घर के खर्चे जो थे वह चलते। लेकिन धीरे धीरे जैसे से दिन बीतते हैं, जो राहुल सैनी था वह खर्चे को भेजना कम करता हुआ जा रहा होता है। जो इधर राहुल सैनी की पत्नी सुरुचि सैनी होती है वह बार बार अपने पति के पास कॉल लगाती है, लेकिन जो राहुल सैनी था वह बार बार कॉल को काट दिया करता। ऐसे ही करीब 10 से 15 दिन बीतते हैं, 15 दिन से 1 महीने बीत जाते हैं, 1 महीने से 2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो राहुल सैनी था वह अपने नंबर को भी चेंज कर लेता है। जो राहुल सैनी के माता पिता थे वह भी बार बार कोशिश कर रहे होते हैं, बार बार उसके दोस्त के पास कॉल लगाते हैं, लेकिन वह जो राहुल सैनी का जो दोस्त था वह भी कहता है कि वह भी मेरे यहाँ से गए हुए उसे 6 महीने हो चुके हैं और उसका आता पता नहीं है। जो सभी घर वाले जो थे वह पता लगाने में लग जाते हैं कि आखिर राहुल सैनी जो है वह कहाँ गया, आखिर वह फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, शहर में वह कैसा है, क्या कर रहा है, कुछ भी अता पता नहीं है। जो राहुल सैनी के पिता थे सुजीत सैनी वह पुणे पहुँचते हैं, वहाँ पर कई जगहों पर जाते हैं राहुल सैनी के दोस्त के साथ, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं मिलता। तो फिर वह वापस अपने गांव चले आते हैं। गांव आने के बाद सभी लोग जो थे वह सोचते हैं कि जो राहुल सैनी है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका होगा। इस कारण से धीरे धीरे सभी लोग जो थे वह राहुल सैनी को भूलते जा रहे होते हैं। और ऐसे ही करीब 6 महीने बीत जाने के बाद अचानक से जो राहुल सैनी था वह सूट बूट पहनकर 2 वकीलों के साथ गांव में पहुंचता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। जैसे ही जो सुरुचि सैनी थी वह अपने पति राहुल सैनी को देखती है, वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है। और जब राहुल सैनी के जो तीनों बच्चे थे वह अपने पिता को देखते हैं, वह तुरंत अपने पिता के पास जाकर लिपट जाते हैं। जो राहुल सैनी था वह तीनों को बच्चों को अलग करता है और अपनी पत्नी से कहता है
कि मुझे जो है वह तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम तलाक दे दो। मैं सारा कागज जो है वह तैयार कर कर लेकर चला आया हूँ। जैसे इस बात को सुरुचि सैनी सुनती है, वह वहीं पर ठक सी जाती है और वह तुरंत अपने ससुर अपनी सास को आवाज़ लगाती है। सभी घर वाले जो थे वह वहाँ पर पहुँचते हैं। धीरे धीरे गांव के जो लोग थे वह भी वहाँ पर पहुँचते हैं और ये बात जो था वह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा होता है। दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच जो था वहाँ पर झगड़ा होना, कहा-सुनी होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो सुजीत सैनी थे वह चुपचाप अभी इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तभी वह अपने बेटे राहुल सैनी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, बेटे आखिर बहू से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी सज़ा जो है वह तुम तलाक देकर कर रहे हो? जो राहुल सैनी था वह कहता कि पिताजी आपने पहले ही बिना देखे हुए मुझे मेरी शादी करा दिए और जब मैं आप डिवोर्स ले रहा हूँ, तलाक ले रहा हूँ, तो आप जो है वह कुछ कह नहीं रहे। मैं इसके साथ जीवन नहीं बिता सकता। मैंने जो है वह शादी कर ली है जो कि करोड़ों की मालकिन है। उसने मुझसे शादी की है मेरे खाने को पसंद कर कर। इस बात को सुनते ही जो सुजीत सैनी थे वह कुछ समझ नहीं पाते। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा बाहर की दुनिया जो है वह चकाचौंध से भरी हुई है। जो तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मत जाओ और तुम्हारे जो 3 बच्चों का तुम पिता बन चुके हो। इस बात को सुनकर जो राहुल सैनी था वह तैयार नहीं होता है और वह कहता है मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। लेकिन गाँव के जो लोग थे वह वहाँ पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। तभी जो राहुल सैनी था वह वहाँ पर देखता है कि माहौल जो है वह धीरे-धीरे खराब होता जा रहा है। वह तुरंत उन 2 वकीलों के साथ वहाँ से सीधे महाराष्ट्र के पुणे के लिए निकल जाता है। जो सुजीत सैनी थे और जो सुरुचि सैनी दोनों बहू और ससुर थाने पहुँचते हैं और राहुल सैनी के खिलाफ कंप्लेन दायर कराते हैं। पुलिस जो है वह अभी इस केस की तफ्तीश कर रही है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या राहुल के पिता सुजीत सैनी की गलती थी कि वह अपने बेटे को बिना लड़की को दिखाए हुए वह उसकी शादी करा दिए, या फिर सुजीत सैनी के साड़ू के लोकेश की गलती थी कि वह अपने साड़ू के बेटे को जब शादी कराए थे तो उन्हें भी जानकारी देनी चाहिए, उन्हें भी लड़की को दिखाना चाहिए था? या फिर राहुल की गलती थी कि जब वह लड़की उसके से पसंद नहीं थी तो उसके साथ नज़दीक नहीं पहुँचाना चाहिए था, उसे 3 बच्चों का पिता नहीं बनना चाहिए था? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।